नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही फ़ायदेमंद और चमत्कारी पौधे के जड़ के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों से यदि आप हमेशा अपने जीवन में जूझ रहे हैं और आज तक आपको कोई भी दिक्कतों का समाधान नहीं समझ में आ रहा है, तो पैसों की दिक्कत इतना बढ़ गया है कि जैसे कि आपको उधार लेना पड़ जाता है। कर्ज इतना बढ़ गया है कि आप किसी का भी पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है? या कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई हो। अगर आप भी इस स्थिति से यदि गुज़र रहे हैं, तो आज का यह वीडियो केवल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त जड़ के बारे में बात करूँगी, ठीक है? जिससे आपकी ज़िंदगी का बिगड़ा हुआ काम बन सकता है और यह जड़ आपको बहुत ही आसानी से आपके आंगन में ही शायद मिल सकता है। मैं कभी भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कभी भी ऐसे-वैसे पौधे के बारे में, ऐसे-वैसे किसी भी धार्मिक गुण हो या औषधि गुण हो, किसी के बारे में ऐसे-वैसे बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ही चमत्कारी और उपयोगी जो आपके जीवन को चार चाँद लगा सकता है, मैं ऐसे ही जड़ के बारे में बात करती हूँ या ऐसे ही औषधीय गुण के बारे में, ठीक है? तो आज भी उसी ऐसे ही सब चीज़ों को रखते हुए ध्यान में हम कुछ ऐसे ही चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जड़ एक बार आप पहन लेते हैं, तो आपके जीवन में चार चाँद लग सकता है, आपके जीवन पलट सकती है, आपकी पूरी कायनात पलट सकती है। जिससे आपके जितने भी कर्ज़ हैं या मुश्किल है या लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं कर रही हैं, घर में माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो गया हो, ये सारी दिक्कतों का जो समाधान है ना, इस जड़ को पहनने से आपको मिल जाएगा। तो शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस जड़ के बारे में बात करने वाली हूँ और तुलसी, ठीक है? तुलसी के पौधे के जड़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अब अगर आपको समझ में आ गया है कि मैं किस जड़ के बारे में बात करने वाली, स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है कि तुलसी के पौधे के जड़ के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, तुलसी के जड़ में, ठीक है, तुलसी के जड़ में आपको शालिग्राम भगवान का वास होता है, ठीक है? तुलसी के पौधे को बेहद चमत्कारी माना जाता है, ठीक है? और यह बहुत ही चमत्कारी उपयोगी पौधा है। अगर आपकी खाँसी आ रही है, तो आप उसका काढ़ा बना के पीजिए, देखिए आपकी खाँसी 2 से 3 दिन में आपको खाँसी में आराम मिल जाएगा, चाहे आपकी पुरानी खाँसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की। बहुत ही फ़ायदेमंद और चमत्कारी पौधा है ये। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए एकादशी के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी के कुछ उपाय करने से जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप एकादशी के दिन एक छोटा-सा उपाय भी कर लेते हैं ना, तो आपकी बहुत बड़ी परेशानियाँ हो वो भी आपको दूर हो जाएँगी। आप अपने साथ जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो एकदम दूर हो जाएँगी। अगर आपके घर में तुलसी का एक पौधा लगा है ना, तो समझिए आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनसे पा रहे हैं। रोज़ आप 1 लोटा जल चढ़ाइए उनके जड़ में और उनसे अपना आशीर्वाद माँगिए। माता लक्ष्मी आपके घर में निवेश करेंगी, आगमन आ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश कर चुकी हैं, अब मेरा सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है? आपको एक छोटा-सा बस उपाय करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है? आपको घर की सुख समृद्धि में अगर उनका उपाय कर लेते हैं, तो आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि भी घर में जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर पैसे रहें तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं हैं तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। पैसों को लेकर ही अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप सोचते हैं ना कि हम ये काम कर लें, लेकिन वो अगर पैसा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप एकदम खाली हैं, बेकार इंसान तब बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं, या छोटा से छोटा चीज़ हो या बड़ा काम हो, ठीक है? तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पैसा कितना ज़रूरी चीज़ है और कितना उपयोगी है, ठीक है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है और सनातनी धर्म में सबके घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है, क्योंकि तुलसी के जड़ में जब 1 लोटा जल चढ़ाते हैं ना, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ठीक है? कार्तिक महीने में भी आप लोग देखे होंगे कि विशेष तौर पर तुलसी की पूजा की जाती है और उस दिन शालिग्राम, ठीक है? शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है, ठीक है?
तो उस दिन अगर शालिग्राम और माता तुलसी का जो विवाह करवाया जाता है तो उससे क्या फल मिलता है? उससे आपको विशेष जो बोलते हैं ना विशेष प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। कई परिस्थितियों से आप जो गुज़रते हैं ना, वो दिक्कतें आपके जीवन से टल जाती हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन भी अगर कुछ उपाय कर लेते हैं तुलसी का, तो उसमें भी आपको 4 चाँद लग जाएँगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन के बाद एकादशी का पर्व आ रहा है, ठीक है? जो कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। तो अगर उस दिन भी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चाँद लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल ही लगेगा। और आप अपने सारे जो दिक्कतें हैं, जो सारी आपकी परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएँगी, ठीक है? तुलसी माता को क्या करना है, बस एक छोटा-सा आप अगर एकादशी के दिन उनकी पूजा करते हैं, उनको मिठाई का भोग लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं और जड़ में शालिग्राम का जो वास होता है उनका आशीर्वाद पाते हैं। तो इन मतलब इस बेहद जो उपाय जो थोड़ा कर लेते हैं ना, तो इससे आपको इतना चमत्कारी मतलब आपको जीवन में मतलब चमत्कार हो जाता है। इतना चमत्कारी ये उपाय है ना छोटा-सा कि आप सिर्फ़ भोग लगा दीजिए और मीठा खिला दीजिए जिससे उनके जड़ में जो शालिग्राम भगवान बसे हैं वो आपको जीवन में चार चाँद लगाएँगे और माता लक्ष्मी तो प्रवेश करेंगी ही करेंगी आपके जीवन में। तो आइए जानते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि तुलसी का एक छोटा-सा उपाय क्या है और कैसे करना है, ठीक है? अगर आपके जीवन में को जो कुंडली है ना, अगर आपके जीवन में जो कुंडली है आपकी उसमें अगर 9 ग्रह का दोष लगा है या किसी भी ऐसे मंगल ग्रह, शनि ग्रह जो भी जिसका भी दोष लगा हुआ है, तो आपको एक छोटा-सा बस उपाय करना है कि माता तुलसी के पौधे में आपको पूजा करना है, ठीक है? रोज़ आपको डेली सुबह स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है। जो आपके जीवन में ग्रह लगे हुए हैं ना, वो यूँ आपके गायब हो जाएँगे और आपके ज़िंदगी में कभी भी उस ग्रह को जैसे ही खत्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएगा, आपकी किस्मत पलट जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में पुनः आपके घर में प्रवेश कर जाएँगी। ये दूसरा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और इससे पहले एक निवेदन है आपसे, विनती है आपसे कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है? जिससे यह ज्ञान की वीडियो एक दूसरे तक पहुँच जाए दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी है एक दूसरे तक यह ज्ञान की वीडियो पहुँचना। और जैसा कि भगवान आपको इससे आपकी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होंगी तो आपको 4 चाँद तो लगेगा ही जीवन में। तो ध्यान से सुनिएगा, दूसरा उपाय कैसे करना है, किन लोगों को करना है, ठीक है? जैसे कि आपकी स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, पैसे की बहुत दिक्कत है, आपके घर में किसी भी तरह से कोई काम नहीं चल रहा है, बहुत एक आप कोई भी किधर से आपको समझ में नहीं आ रहा कि पैसे किधर से आएँ, माता लक्ष्मी का आगमन रुक गया है, धन का आगमन रुक गया है, तो आपको एक छोटा-सा बस उपाय करना है, ठीक है? शुक्रवार के दिन आपको माता तुलसी के जड़ जो है ना, उसको आप 1 उँगली से छोटा टुकड़ा तोड़ के लाना है, ठीक है? 1 उँगली से जो फर्स्ट वाली उँगली होती है, उस उँगली के बराबर से आधे टुकड़े आपको तोड़ के लाना है, शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद से और उसे गंगा जल में धो लेना है, ठीक है? गंगा जल से उसे शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद से उसको क्या करना है कि आप उसको लाल कपड़े में, ठीक है? माता लक्ष्मी को लाल मतलब रंग बहुत प्रिय है, तो आपको इसी के लिए लाल कपड़े में उसको रखना है और उसको मतलब बाँध लेना है, ठीक है? बाँधने के बाद से माता लक्ष्मी का श्री यंत्र जो मंत्र है, मंत्र है उनका, वो मंत्र का जाप करना है 11 बार। 11 बार जाप करने के बाद से आपको क्या करना है कि वहाँ से आप उठाएँगे और अपने तिजोरी में या आप जहाँ पे गहना ज़ेवरात पैसा रखते हो, उस जगह पे आपको उसको रख देना है, ठीक है? आप देखेंगे कि आप 1 शुक्रवार को करेंगे, लेकिन आपको कम से कम यह 7 शुक्रवार लगातार आपको यह नियम करना है और एक से दूसरे में ही आपको असर दिख जाएगा, फ़ायदा दिख जाएगा कि आपके घर में जो धन का आगमन रुक गया है ना, वो धन का आगमन शुरू हो जाएगा। अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत नीचे लेवल तक आ गई है, वो मज़बूत हो जाएगी और पैसा इतना बरसेगा कि माता लक्ष्मी इतना खुश हो जाएँगी, इतना उपाय से कि पैसा इतना आएगा कि आप उसे गिनते नहीं पाओगे कि सोचोगे कैसे मैं ये करूँ, ठीक है? एक छोटा-सा बस ये उपाय है,
तो इसे आप ज़रूर करना शुक्रवार के दिन, ठीक है। अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है और नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा जो है प्रवेश कर गई है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है घर में, हमेशा क्लेश हो रहा है, हमेशा लड़ाई या झगड़ा हो रहा है, आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपके जो पैसे हैं उसमें उन्नति नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, आपका जो मतलब बिज़नेस या कहीं नौकरी करते हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तरक्की नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक छोटा-सा बस उपाय करना है, ठीक है? तुलसी के जड़ को लेकर आना है, ठीक है? यह उपाय आप सिर्फ़ गुरुवार के दिन करेंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों का दिन होता है। जब विष्णु भगवान जब खुश रहते हैं तो माता लक्ष्मी भी अवश्य ही आपके ऊपर खुश रहेंगी। ठीक है, तो आपको यह गुरुवार के दिन उपाय करना है। क्या करना है कि छोटा-सा जड़ लेके आना है। जड़ को जब आप लेकर आएँगे तो गंगा जल से उसे शुद्ध धो लेना है, ठीक है? लेकिन इसमें आपको थोड़ा-सा नहीं लेकर आना है, ज़्यादा लेकर आना है, ठीक है? उस जड़ को आप अच्छे से धो लेंगे और ज़्यादा आपको माला भी नहीं बनाना है, बस छोटा-सा माला बनाना है, ठीक है? छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है उस जड़ को और उसके बाद से उसको माला बना लेना, ठीक है? कौन से रंग के धागे में उसको बनाएँगे? लाल रंग के धागे में। आपको माला कौन से कलर के धागे से बनाना है? लाल रंग के धागे में बनाना है माला और ज़्यादा नहीं, अगर 11 मोती इसके बराबर, मोतियों के बराबर इसके टुकड़े कर लेते हैं, बस 11, ठीक है? इतना आपको जड़ को काट लेना है 11 टुकड़ों में और उसको मोटी वाली सुई से उसको पिरो लेना है और उसकी माला बनाकर छोटा-सा, अगर आप जहाँ ऑफ़िस जाते हैं वहाँ पे आपका जो तरक्की नहीं हो रहा है, तरक्की आपका बॉस नहीं कर रहा, आप जो चाहते हैं तो वो दूसरा किसी को मिल जा रहा है, जो जगह आपको ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा आपको आगे तो आपके पैसे में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो वो आपके पैसे इंक्रीज़ मतलब बढ़ जाएँगे, उन्नति आपको उस मतलब जगह पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको छोटा-सा बस क्या करना है कि आपको ऑफ़िस में जाना है, तो ऑफ़िस में जब अगर आप रहते हैं तो आप अपने पॉकेट में या डेस्क पे सामने रखें और उसके बाद से अगर घर में आप रहते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करना है, तो आप अपने घर में उस माला को बनाकर माता लक्ष्मी का जो उनसे आशीर्वाद माँगकर बस उस जड़ को जो मंदिर में आपको रख देना, जिससे आप देखेंगे कि आपके घर में कोने-कोने तक भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो दूर हो जाएँगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अपनी आप वहाँ पे प्रवेश कर जाएँगे। नकारात्मक जब वहाँ से एनर्जी हटेगी ना, तो वो सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में अपने आप, क्योंकि जब बुरा हटता है तो अच्छा वहाँ खुद प्रवेश कर जाता है, ठीक है? तो यह जो उपाय बताए हैं हम आपको, इसे आप अवश्य करें। जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति से तंगी है, पैसों से लेकर या जो भी किसी तरह से अगर है, तो उसमें आप इस उपाय को, किसी को भी उपाय को आप कर सकते हैं। और अगर यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन उसे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है? नमस्कार।